नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बांदा में 5 साल से तैयारी कर रहे पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों का सपना टूट गया है। जी आपको बता दें, अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट एज लिमिटेशन होने के कारण ओवर एज हो गए हैं। बताते चले 2018 के बाद पुलिस भर्ती रिक्रूटमेंट 2023-24 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 18 से 22 वर्ष उम्र सीमा रखी गई, जिस कारण 2018 से तैयारी कर रहे अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं। इसी कड़ी में निराश अभ्यर्थियों से सरकार से एज लिमिट बढ़ाने की अपील की है। उनकी मांग है कि पुलिस भर्ती प्रत्येक वर्ष शिफ्ट वाइज शिफ्ट हो, क्योंकि 5 वर्ष में भर्ती होने से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो जाती है। तो इसी कड़ी में हमारे रिपोर्टर साकेत अवस्थी ने निराश अभ्यर्थियों से खास बातचीत की है। चलिए सुनते हैं। खड़े हुए हैं जहां की 2018 के बाद में आई पुलिस भर्ती को क्वालिफाइड करने के लिए और उस पे जो है भर्ती को देखने के लिए तमाम अभ्यर्थी हैं और यहां प्रैक्टिस करने के लिए प्रत्येक सुबह जो है आते हैं, यहाँ दौड़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन बात यह है कि यूपी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा जो 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वही 2023-24 पे भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन उस पे एज बाउंडेशन का भी जिक्र है। बताया जा रहा है कि संबंधित 18 से 22 वर्ष जो है अनारक्षित वर्ग के जो है कैंडिडेटों के लिए आयु निर्धारित की गई है और महिला अनारक्षित वर्ग की जो है कैंडिडेट जो हैं उनको 25 वर्ष की गई है। इस तरह जो इसे 2018 से लगातार पुलिस आरक्षी भर्ती के लिए कंपटीशन लड़का जो है तैयारी कर रहा था, वो तो क्वालिफाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 साल में उसकी उम्र भी बढ़ गई है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ में कुछ लड़के हैं जो कि पुलिस की जो है भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ कुमार है। अच्छा ऋषभ जी, 2018 के बाद 23 में ये वैकेंसी आई है, उसमें जो तैयारी कर रहे थे लड़के उनकी एज भी बड़ी होगी, अब वो डिस्क्वालीफाइड होंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो है मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार को जिस प्रकार से उनका रवैया रहता है कि हर 5 साल में 3 साल में वैकेंसी निकालते हैं, एक रेगुलर थ्रू वैकेंसी नहीं निकालते हैं, तो उस तरह से देखते हुए जो भी उनका मन में हो कि जो लड़के उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए जो 18 साल में इंटर किए हैं या 19 में इंटर किए हैं, तो वो तो ऐसा है कि बिना पेपर दिए ही डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे जी। तो सरकार को इसमें देखना चाहिए कि थोड़ा सा एज तो बढ़ानी ही चाहिए, जिस तरह उनको जिस तरह लोगों को फायदा हो सके। और एक चीज़ ये देखने को ये मिलती है कि सरकार एक लंबे टाइम पीरियड के बाद वैकेंसी निकालती है, तो सरकार को करना चाहिए कि हर साल टुकड़ों में वैकेंसी निकालनी चाहिए। जिस प्रकार की मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरी उम्र भी 19.5 साल है, मैं इस पेपर को देने जाता हूँ और अगर मैं इस पेपर को देने जाता हूँ, मैंने अच्छी मेहनत करूँ, दौड़ो, सब कुछ करूँ, अगर मैं खुदा ना खास्ता उस दिन मेरा कोई ऐसा हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या मुझे फीवर हो जाए और मैं पेपर नहीं दे पाऊँ, तो मैं तो इस वैकेंसी के लिए बाहर हो जाऊँगा। तो सरकार को 60 या एक साथ वैकेंसी निकालने के बजाय अगर सरकार हर 5 साल में 12-12 हज़ार वैकेंसी निकाले, तो इस तरह हमको ज़्यादा देखने को मौका मिलेगा, ज़्यादा पेपर देने को मौका मिलेगा और जो तैयारी कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो सिलेक्ट भी होंगे। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। जैसे इस बीच में जो है कोरोना भी आया था, हो सकता है इसके वजह से भी जो है वैकेंसी ना निकली हो। अब उस पे ओवर एज हो रहे हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए रियायत के लिए क्या सरकार को जो है एज बाउंडेशन पे जो है कुछ लिमिटेशन करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, सरकार को एज तो बढ़ाना ही चाहिए क्योंकि बीच में कोरोना भी आया है, कुछ लड़के तैयारी कर रहे होंगे। मेरा जैसे 2020 में इंटर हुआ है, तो मैं 2020 में मुझे पता है कि 1.5 साल कैसे निकले हैं, तैयारी करने का कोई मौका ही नहीं मिला। बीच में थोड़ी बहुत जितनी तैयारी हो सकी, और जो लड़के 2018 में पेपर दिए होंगे, मान लीजिए 2018 में जिनका इंटर हुआ होगा, तो वो तो 17 साल के होंगे या 18 साल के होंगे। बीच में कोरोना आया, 2018 में उन्होंने इंटर किया और 2018 से 5 साल, अगर वो 18 साल के हैं तो ऑलरेडी 23 साल के हो गए, तो वो तो एक भी बार बिना पेपर दिए डिस्क्वालीफाई हो गए। जी तो बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि देखिए जो है बताया इन्होंने कि सरकार को या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड को जो है इसमें जो लड़कों की उम्र बढ़ी हुई है उनको जो है टाइम देना चाहिए। हमारे साथ में देखिए एक साथी और हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? नीरज जी, जो है 2018 के बाद में अब वैकेंसी पुलिस की आई हुई है और जो एज बाउंडेशन है उसमें 18 से 22 रखा गया है, इसमें जो ओवर एज हो रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अटेम्प्ट का वो भी रखना चाहिए, कम से कम लड़के 2 अटेम्प्ट तो दे ही सकें कि एक अटेम्प्ट में यदि नहीं भी हो रहा उसका सिलेक्शन, तो कम से कम एक बार तो कम से कम कम्पीट कर सके कंपटीशन के लिए। हाँ। ये नहीं कि एक भी बार पूरी उम्र उसकी निकल जा रही है, एक वैकेंसी नहीं देख पा रहा है, 5 साल बाद एक वैकेंसी आती है। इसको में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक प्लानिंग करनी चाहिए बेहतर, कि
हर 2 साल में भलाई कम वैकेंसी आए, लेकिन एक रेगुलर बेस पे आए, 2 साल में या 1 साल में जो भी आए कम आए लेकिन चलेगा, लेकिन रेगुलर आए भर्ती। हाँ, कि लड़का देख सके जी, हर लड़का देख सके जो भी। जी जी। और 2 अटेम्प्ट मिनिमम होने। जी, जैसे कि देखिए बताया, बहुत अच्छी बात जो है यहाँ के कंप्यूटर छात्रों ने बताया जो कि पुलिस आरक्षी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। बताया कि 2023 में जो वैकेंसी आई है, हालांकि जो इससे पूर्व की तैयारी कर रहे थे, स्टूडेंट कर रहे थे पुलिस आरक्षी के लिए, स्वाभाविक है कि वो ओवर एज होंगे। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2023-24 का पुलिस आरक्षी का, उसमें सरकार को कुछ ना कुछ रियायत एज बाउंडेशन पे देना चाहिए, क्योंकि बीच में कोरोना था और कोरोना के पीरियड में भी कोई वैकेंसी नहीं आई है और छात्र उस पुलिस को लेकर, पुलिस भर्ती को लेकर के तैयारी जो है अपनी पुरजोरों पर किए हुए थे। उनके मंसूबों पर पानी फिरेगा, जिसको लेकर के जो है काफ़ी पुलिस आरक्षी भर्ती पर जो कि पूर्व के कॉम्पिटिटिव छात्र हैं उनमें मायूसी देखने को मिल रही है। हालांकि यही सुनने को आ रहा है कि उसमें एज जो है लिमिटेशन है, बाउंडेशन है, उसको घटाया जाए और अनारक्षित वर्ग की जो है एज को जो है बढ़ाने का काम किया जाए। बांदा से लोकमंच टीवी के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। उसके साथ बातचीत करने के बाद हमारे साथ फोन लाइन पर अवस्थी जी जुड़ गए हैं। जी अवस्थी जी, अभ्यर्थियों की 5 साल की मेहनत बेकार हो गई, तो क्या प्रशासन के पास इनके लिए कोई और विकल्प है जिससे इनका करियर बच जाए? जी, बात करने के उपरांत साक्षी, जैसे बात करने के उपरांत अभ्यर्थियों से ये पता चला कि जैसे 60,000 वैकेंसी पुलिस अभ्यर्थी की आई हुई है, अगर इस वैकेंसी को प्रत्येक वर्ष ईयरली अर्थात 10 से 12,000 वैकेंसी कर दी जाए और प्रत्येक वर्ष नोटिफिकेशन जारी करके 12,000 वैकेंसी फिलअप किया जाए, तो जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, पुलिस आरक्षी की जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वहीं कहीं ना कहीं जैसे 2018 में जो भर्ती नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसके बाद 5 साल बीत जाने के बाद अभी तक भर्ती नहीं हुई। अब 2023 और 24 नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फिलहाल इस नोटिफिकेशन में 18 से 22 वर्ष अनारक्षित वर्ग के लिए, पुरुष के लिए जो है आयु निर्धारित की है, जबकि महिला के लिए 25 वर्ष। वही जो आरक्षित व्यक्ति हैं उनको इनसे एवं जो है मतलब एज में छूट दी गई है। फिलहाल उसी को देखते हुए जब हम लोगों ने बात की इस संबंध में, तो पुलिस आरक्षी भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों का ये कहना था कि सरकार एज बाउंडेशन जो लिमिट 2023-24 नोटिफिकेशन में किए हैं, उसमें समान वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ रियायत देना चाहिए, छूट देना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के पीरियड में कोई वैकेंसी पुलिस की भर्ती की नहीं आई और हम लोग ऑलरेडी तैयारी करते रहे। और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें हम लोग एज ओवर हो गए, क्योंकि मान लीजिए 17 साल हमारी जो है 2018 में उम्र थी और अब 5 साल बीत गए, तो 17, 5, 22 और जो है 23 लगभग चल रही है किसी की, तो ये भर्ती से बाहर हो गया। ये सारी समस्याओं को लेकर के जो है अभ्यर्थियों ने बताया है कि एज बाउंडेशन का उसमें कुछ लिमिट सरकार बढ़ाए समान अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें वो पार्टिसिपेट कर पाए। जी अवस्थी जी, क्या निराश अभ्यर्थियों के इन सभी मांगों के बाद प्रशासन की तरफ से कुछ भी संज्ञान लिया गया है, किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जो इनके फेवर में हो? जी साक्षी, प्रशासन के द्वारा इस मामले पे अभी जो है अपने स्तर से किसी भी प्रकार से संज्ञान नहीं लिया गया, जबकि ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हम लोगों ने अभ्यर्थियों से जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उन अभ्यर्थियों से बात करी है सुबह, और जो है उनकी पीड़ा हमने मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन और जो है सरकार के सामने रखने का प्रयास किया है। उन लोगों ने सरकारों से अपील की है, यूपी सरकार से, योगी सरकार से अपील की है कि इस भर्ती पर जो समान वर्ग का जो है कैंडिडेट है, उसके लिए एज बाउंडेशन जो लगाया गया 18 से 22, इसमें कुछ बढ़ाया जाए, जो कि पिछली भर्ती में नहीं हो पाए हैं और तैयारी कर रहे हैं, वो इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाए। जी, पुलिस भर्ती पर बात करें तो इसमें क्वालिफाई करने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया है? जी, भर्ती क्वालिफाइड के लिए जो है इसमें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, नोटिफिकेशन के आधार पर रिटन है, रिटन के आधार पर जो है फिजिकल है, फिजिकल के आधार पर मेडिकल है,
और इन सारी जो है औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरांत में ही भर्ती फिलअप करने का जो है नोटिफिकेशन जारी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो जारी नोटिफिकेशन है उसमें सारे दिशा निर्देश अंकित किए गए हैं और उसी दिशा निर्देश के क्रम पे जो है यूपी पुलिस की भर्ती की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका साकेत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। खड़े हुए हैं जहां की 2018 के बाद में। तो ये बात बांदा की थी जहां 5 साल से तैयारी कर रहे पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों का सपना टूट गया। जी हां, आपको बता दें अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट एज लिमिटेशन होने के कारण ओवर एज हो गए। इसी के साथ 2018 के बाद पुलिस भर्ती रिक्रूटमेंट 2023-24 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश भर दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।